10:30 बज के हैं, मेरी मीटिंग है। ठीक है, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाय। नमस्ते अनिशा दीदी। नमस्ते नूतन भाभी, नमस्ते सभी को। बाय बाय बाय, थैंक यू। नमस्ते। yes so we stick to 45 minutes recording and topic based, that will be really good. so ये अब देखिए कि ऋतु संतुलन गड़बड़ हो रहा है। तो ऋतु संतुलन अगर गड़बड़ हो रहा है और कहीं पर भी इस तरीके की हमको जो चीजें दिख रही हैं कि बैलेंस नहीं है, क्लाइमेटिक बैलेंस नहीं है, और हमको आहार के लिए भी हमारे लाले पड़ जाएं। हमको आप इमेजिन करिए कि हमको चावल ही ना मिले, गेहूं ही ना मिले इंडियन क्लाइमेट में, आने वाले समय में हमको ये मिले ही ना। तो इस प्रोग्रेशन ऑर्डर को बनाए रखना और आदमी के समझदारी के लेवल के प्रोग्रेशन ऑर्डर को, as very rightly said by विकास बेटा, शेयर बाय विकास बेटा, की तो इमेजिनेशन पावर का सही यूटिलाइजेशन। सो द होल वर्ल्ड, व्हाट इज द होल वर्ल्ड इमेजिनिंग राइट नाउ? कोई अभी स्पेस मंगल की कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ कंट्रीज हैं जो थोड़े से युद्ध और मिसाइल्स की बात कर रही हैं, पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल क्या बात हो रही है? Anybody if they are monitoring the whole world scenario? आशुतोष बेटा, सारी दुनिया का इमेजिनेशन कहाँ है? देखिए फिलहाल तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हो गया है कैसे करके कि यूनिवर्सल सॉल्यूशन पे हम लोग आ पाए। इसी के लिए जैसे वैक्सीन भी है, तो WHO ने भी बोला था कि कोई भी वैक्सीन आएगी तो ऑल ओवर द कंट्री से बांटना पड़ेगा हमें। तो कहीं ना कहीं हम भले ही इस पेंडेमिक के थ्रू आए हैं, एक बहुत बड़ी कैलामिटी के थ्रू, बट एक सॉल्यूशन की तरफ भी कहीं ना कहीं हम लोग की अल्टीमेट चाहत दिखती है, मूल चाहत दिखती है, वननेस की तरफ। देखिए वननेस, जो लोग भी इसको पेटेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ये लॉ ही चेंज करने को कहा गया कि पेटेंट लॉ को बदल दिया जाए, इट हैज टू बी यूनिवर्सल लॉ, and there is nothing, we know there is nothing which could be patented. एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन, एक बात बताती हूँ आपको मैं कि ये कोएग्जिस्टेंस फिलॉसफी जिसके माध्यम से हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, तो उनके जो प्रणेता हैं, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, एक बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का आया था कि अगर आपने कोई मेडिसिन को, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन को, वन औषधि बोर्ड या कुछ आयुर्वेद बोर्ड ऐसा कुछ है, अगर आपने उसको पहचाना है और उसका प्रयोग किया हुआ है और आप चाहते हो तो पेटेंट करा लीजिए। तो मैं गई बाबा जी के पास, मैंने कहा बाबा जी ये तो बहुत बढ़िया मौका है, इसको पेटेंट करा लिया जाए, आपके पास में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बाबा जी ने एक लाइन कही कि ये सर्व शुभ के अर्थ में अपराध होगा, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। तो आज आप देखिए कि द गवर्नमेंट्स आर मेकिंग रूल कि अगर आपने वैक्सीन को कुछ को डिस्कवर किया है, कुछ किया है, तो इट शुड बी पब्लिसाइज्ड, द फॉर्मूला शुड बी पब्लिसाइज्ड। तो ये पेंडेमिक को समझना है ना, ये कैसे है। तो हमने एक देखा कि बैलेंसिंग ऑफ द नेचर कोर्स, एक नेचुरली में नियति सहज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नियति सहज हम इस चीज को समझ सकते हैं, और दूसरा हमने एक बात कर रहे हैं कि आदमी के समझदार, आदमी के वननेस पे पहुंचने के लिए। ये ले जाना बेटा चम्मच। तो अब आप पूर्णिमा दी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आगे अपन चलते हैं। तो ये पेंडेमिक को समझना और उसके बाद पेंडेमिक का फियर है ना, कि हम वननेस को तो समझ रहे हैं पर डरे हुए हैं, हम एक जगह पे सॉल्यूशन पे तो पहुंच रहे हैं पर डरे हुए हैं, है ना। क्यों डरे हुए हैं? एनी रीजन बताएं, डर कौन सा सबसे अधिक है? शेयर करें। पेंडेमिक भय, दीदी प्राण भय सबसे अधिक है अभी तो। बिल्कुल ठीक है, प्राण भय अधिक है। दूसरा, आप लोग को लगता नहीं है कि भय के साथ में
भ्रम और मान्यताएं, ये सब जो पूरे पैकेज में आते हैं, ये पूरा कंबाइंड पैकेज अभी हावी हो गया है यस ना, क्योंकि मॉल वॉल सब बंद हैं, तो 1 पे 4 फ्री बंद है, तो यही मिल रहा है अभी। क्या बोलती हैं प्रियंका दीदी, प्रियंका शुक्ला दीदी, क्या बोलते हैं? मैम मैं डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ एक्चुअली, बार बार मैं कोशिश ही कर रही हूँ कि कनेक्ट रहूं। हाँ हाँ, आप कहाँ के हैं? आप पहली बार वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, दूसरी बार कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सो आपको भारी नहीं लगेगा मतलब, क्योंकि मैं हमारा जो सेशन है अभी, ये हालांकि लाइटर मोड में है, पर आई होप आप जितना भी सुन रहे हैं वो ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेंडेमिक में कौन सा भय ऐसा है जो प्रभावी है। तो उसमें बात हुई कि मृत्यु भय या शरीर त्यागने का भय सबसे अधिक है, और इसके साथ में भ्रम है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके साथ में मान्यताएं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सारे शोरूम्स बंद हैं, सारे मॉल बंद हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1 पे 4 फ्री तो मिलना ही चाहिए था ना, कहीं ना कहीं तो ये होना ही था। तो ये इस तरीके से इस पैकेज में आ गया। तो वुड यू ऑल वांट टू डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन इन अ प्रपोजल फॉर्मेट, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको जांच सकें, जान सकें, और यूनिवर्सलिटी में अपनी चीजों को अपने भीतर में उस थॉट प्रोसेस को सेटल कर सकें। अगर कोई भी चीज अनसर्टेन लग रही हो भीतर, तो कोई भी बात हो, प्रश्न हो तो बताएं, तो हम पेंडेमिक का भय, भ्रांति, ये सब पे हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। भ्रम, बताइए, कुछ करना है आशुतोष बेटा और पूर्णिमा दीदी, कुछ बात करनी है उस पर तो बताएं। विकास बेटा, एक सबसे बड़ा जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा जब रैपिड एंटीजन पॉजिटिव हुआ था, तो सबसे ज्यादा मुझे ये था कि हमारी फैमिली में 2 लॉस हो गए थे। बहुत एज भी नहीं थी उन लोग की। मेरी भांजी थी, मेरे 6 साल छोटी, उसके हस्बैंड, दोनों ही चले गए। तो सबसे ज्यादा मतलब मुझे ये लग रहा था कि होना है तो खटखट डेथ हो जाए, मतलब जो साथ में रहने वाले चारू है, चंद्र प्रकाश, उन लोग को दौड़ना पड़े। उस समय चंद्र प्रकाश भी नहीं थे यहाँ पे, चारू अकेली थी, बच्चों को देखेगी, मुझे लेके दौड़ेगी, वेंटिलेटर नहीं, कुछ नहीं, मतलब सब शॉर्टेज चल ही रही थी उस समय, तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी। ये भी है, लेकिन मतलब उस समय तो एकदम ही सब चल रहा था ना कि ये, तो भाई उससे अच्छा मतलब ये ज्यादा मुझे लग रहा था। अपने प्राण जाने का भय नहीं, अब तो अपनी जिम्मेदारी सारी पूरी हो गई, लेकिन वो इन लोग मानेंगे नहीं, मेरे को भी छोड़ेंगे हो नहीं। गई दीदी, अभी तो शुरू हुई है। हाँ, ये मेरे को बहुत लग रहा था भाई, इन लोग को कोई दिक्कत ना हो, इन लोग परेशान ना हो, बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहाँ दौड़ेगी यार चारू मेरे को ले लेके, ऐसा करके मेरे को बहुत लग रहा था। फिर धीरे से ठीक भी हो गया कर। ठीक बात है। तो इसमें एक बात आ जाती है, सॉरी मैंने तो कोई पीपीटी बनाती नहीं हूँ। तो पूर्णिमा दीदी की बात से ये बात समझ में आती है कि जब तक कि हमारे को कर्तव्य और दायित्व समझ में नहीं आता है, तब भी हम भयग्रस्त रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हो, है ना, जरूरी नहीं है, पर कर्तव्य जो कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि वो परेशान ना हो। हमको लगता है कि उनके लिए हम जो पूरा परिवार है पेंडेमिक में जो जा रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो कर्तव्य और दायित्व को समझने की जरूरत है ना। तो सही है। कर्तव्य तो यही है कि हम सेवा करें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनों की सेवा करें। अगर हम धरती को एक रूप में, मानव सारी जाति को एक रूप में देखते हैं कि सारे मानव हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम सबके प्रति कर्तव्य पूरा करेंगे। और जिसकी भी शरीर यात्रा खत्म हो जाती है, तो हम उसकी वेदना में नहीं जाते हुए, देखिए बहुत बहुत सुंदर चीज है, श्रद्धांजलि शब्द है, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? श्रद्धा और अंजलि। बहुत बढ़िया। श्रद्धा, तो श्रद्धा का मतलब बता दीजिए।
जाइए जाइए, ढूंढने जाइए श्रद्धा को। श्रद्धा का मतलब बताइए। किसी में कोई श्रेष्ठता हमने देखी, किसी में कोई श्रेष्ठता देखी हमें, उसकी स्वीकृति। हाँ, श्रेष्ठता जो हमने देखी है उसकी स्वीकृति, है ना। तो श्रद्धा का जो भाव अभिव्यक्त होता है वो पूज्यता के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग भी शरीर त्याग रहे हैं उन्होंने, उनमें 51% तो वो सही रहे ही होंगे, है ना। 51, हर आदमी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है, 100% गलत है। ये भले ही हम शब्दों में कह सकते हैं कि 100% गलत है, पर होता तो वो नहीं है। अभ्यास नहीं है हमको अभी किसी में अच्छा देखने का, और उसका अच्छा देख के उसका सम्मान करने का, उसके प्रति कृतज्ञ होने का, ये अभ्यास नहीं है। ये बात अलग है, ये हमारी प्रैक्टिस नहीं है अभी डे टू डे लाइफ में, है ना। तो बिल्कुल समझदारी की ओर गतिशीलता, आचरण पूर्णता की ओर गतिशीलता। तो श्रद्धा, जो व्यक्ति जिसने शरीर त्यागा है, उसके जो अच्छे गुण हैं उसको हम अपनी चेतना के विकास के लिए उपयोग में लाएं, उसके समान होके जीने का प्रयास करें। ठीक है ना। तो ये श्रद्धा और अंजलि अर्पित करना, ये हम अपने आप को अर्पित करें, अपने परिवार को करें, समाज को करें, धरती को करें। अब हो सकता है कि कोई 3 वर्ष के आयु में शरीर समाप्त हो जाए, तो ठीक है, उसका जीवन शरीर को नहीं चला सका, उस बीमारी को नहीं झेल सका। कोई 12, कोई 15, कोई 32, 45, 48, 55, 58, 70, 72, 80, 84, है ना। तो ये समझना जरूरी है। एक दूसरी बात ये मृत्यु को लेके समझना जरूरी है कि मृत्यु क्या है, हम किसको मृत्यु कहते हैं, और ये सब बात यूनिवर्सलिटी में होना जरूरी है। तो पेंडेमिक को हम नियति सहज रूप में देख रहे हैं कि ये जो अवसर आया है ये हमारे सबके समझदार होने के लिए, हम कहीं पर भी धरती में वननेस के साथ कनेक्टेड रहें, हम प्रेम के भाव को जीना शुरू करें जो हर ग्रंथ कहता है। और कैसे जीना है, वो दया कृपा करुणा का फॉर्मेट है उसको जीने के लिए, और दया को जीने के लिए फॉर्मेट है जीने देना। ये मैंने प्रैक्टिस किया है, बड़ा इजी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि अभी हमारे में वो पोटेंशियल नहीं आया है कि हम दूसरे का एनालिसिस सटीक कर सकें। तो सबसे अच्छा टाइम ये है कि अपना, अभी जिसको हम पेंडेमिक में कह रहे हैं सोल सर्चिंग, तो अपने आप को खोजना, अपने पोटेंशियल को चेक करना और उसको टेक ऑन अ हायर लेवल, ज्यादा, उसी को कहते हैं जांचना, उसी को कहते हैं निरीक्षण करना, क्यों और कैसे को समझ पाना। और निरीक्षण कर पाना अपने आप में एक चिंतन, एक यूनिवर्सल थॉटफुलनेस की प्रक्रिया है, वहां जाके बैठा देता है निरीक्षण करना। ये पोटेंशियल अपने आप में डेवलप कर पाए हर आदमी, और वननेस के साथ जी पाए, दया के साथ जी पाए। तो दया पहले अपने भीतर में उन चीजों को इनकलकेट करके उसको कल्टीवेट कर पाना, उसको जागृत करना, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट में अपने आप की प्रोग्रामिंग को, जैसे हम मोबाइल में कहते हैं कि अपग्रेड करना, है ना। कहते हैं कि नहीं आप भैया आपने देखा कि आपने मोबाइल अपग्रेड किया कि नहीं किया। तो दिस इज द टाइम पेंडेमिक इज कि अपग्रेड योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ फॉर द यूनिवर्सल बेटरमेंट। तो दया कर पाओगे ना, सिर्फ पैसा दे देना दया करना नहीं है, सिर्फ सेवा कर लेना और चुगली करते रहना, शिकायत करते रहना, गुस्सा करते रहना, चिड़चिड़ करते रहना और फिर सेवा करना, ये दोनों साथ नहीं जाता। सेवा यानी सेवा, उसमें चिड़चिड़ गुस्सा भय कुछ भी नहीं है, वो खुशहाली के साथ में है, विश्वास के साथ में है, लक्ष्य के साथ में है, मन की क्रिया है, भजन, मन इसी में लग जाता है, सेवा में लग जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि हम 2 तरीके से सेवा करते हैं।
एक तो अपने आप की सेवा ताकि हम मेंटली फिट रहें, और दूसरा फिजिकली फिट रहें, शरीर की सेवा। तो ये बड़ा सुंदर है कि इस जगह पे निरीक्षण करके अपने आप को कंटिन्यू चेक करके अपने भीतर को क्यों और कैसे में जांच के हम मल्टीप्लिकेशनरी चेंजेस अपने आप में लेके आए। ये पेंडेमिक उसके लिए अवसर है, वननेस के लिए अवसर है। अभी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है जिसको जो प्लाज्मा डोनेट कर रहा है वो डोनेट कर रहा है, जो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, और वहाँ देखिए कि आईसीयू में देखिए कि कैसे जो नर्स और जो डॉक्टर सेवा कर रहे हैं वो ये नहीं पूछते कि तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो, कि मैं ईसाई हूँ तो मैं ईसाई की ही सेवा करूंगी, मैं केरलियन हूँ तो मैं केरलियन की करूंगी। नहीं, सेवा जात पात से नहीं आती, दया जात पात से नहीं आती, खुशहाली से आती। बहुत सुंदर अपने भीतर में एक भाव है खुशहाली का, उससे आती है। तो ये पेंडेमिक बहुत सुंदर है अपने आप में, अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए, वननेस के लिए। और दूसरा, जैसे कि हमारे लिए कोई कर्तव्य अपना पूरा कर रहा है तो उसके प्रति कृतज्ञ होने के लिए ये ना सोचें कि वो उसको बहुत भाग दौड़ करना पड़ रहा है, उसमें वो पोटेंशियल होगा तो वो मैनेज करेंगे ही चीज़ों को। हम कितना घर में रह के कोरोना पॉजिटिव रहते के बावजूद भी हम कैसे व्यवस्था में रह सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को, उनकी परेशानियों को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भय उनको और भयभीत कर देगा। हमारी एक चिड़चिड़, हमारा एक कंप्लेंट उनको और एग्रीवेट कर देता है। तो ये बड़ा सुंदर समय है समझने के लिए कि कैसे हमको अपने आप को पूरा करना है। और दूसरा, अगर जो जैसे मैं बात करी थी कि मृत्यु हमको समझना है, शरीर का नश्वरत हमको, मतलब इमॉर्टलिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो मॉर्टेलिटी इज ऑलवेज ऑफ द बॉडी एंड इमॉर्टल इज द सोल, इज द आत्मा, इज द मन। तो इसको, इस कॉम्बिनेशन को समझना है ना। तो when the immortal runs the mortal and can run the mortal as long as it can, otherwise it leaves the immortal. So the mortal is back to earth, was from the earth, by the earth, for the earth, back to earth. So the immortal tries to run the mortal with some purpose, and we can see this death या mortality rate, ऐसी कुछ कहते हैं, mortality rate। तो मोर्टालिटी जो हम डेथ को जिसको कह रहे हैं, शरीर छोड़ने को जिसको कह रहे हैं, ये हमको पहले से ही अगर हमारा ध्यान जाए तो हम देखते हैं कि पेड़ से पत्तियां गिरती हैं। अब धरती पर गिर के पत्तियां क्या करती हैं? धरती को फर्टाइल कर देती हैं। उसके बाद जानवरों को भी हम मरते हुए देखते हैं। उनका शरीर क्या होता है? वापस धरती के लिए फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, अर्थ की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। और जो बोन्स होती हैं जानवरों की, वो फॉसिल ऑयल्स उसी से हैं क्या आशुतोष बेटा जी? बहुत पुराने फॉसिल्स। हाँ आंटी जी, जो बोन्स और जो भी हमारा मैटर रहता है, डिके मैटर, वो बहुत टाइम तक सेडिमेंट्री रॉक्स में जब पैक हो जाता है तो फिर वो गर्म होके फॉसिल बनते हैं। बताइए, यहाँ तो कुछ बर्बाद ही नहीं है, बेकार ही नहीं है कुछ, है ना। तो ये मोर्टालिटी और इमोर्टालिटी को समझ पाना, समझा पाना, है ना। तो ये विवेक को, मतलब ये विजडम की बात है, ये वाइजनेस की वाइज है, ये माइंडफुलनेस की बात है कि ये बात समझ में आ जाए कि ये प्रकृति इंडिकेट कर रही है, नेचर इंडिकेट कर रहा है कहां से कि पत्ता झड़ रहा है भाई। तो हम कहते हैं पेड़ मर गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये पेड़ तो मर गया है, तो हम क्या करते हैं उसको, या तो हम उसको जलाने के लिए यूज कर लेते हैं, और या तो हम उसको वापस से उसका हम
कोयला बना लेते हैं, तो किसी ना किसी रूप में हम उसको यूज कर लेते हैं, है ना। बड़ी अच्छी सी बात है ये तो, कि दुखी होने की बात है, बताइए तो जरा। नहीं, ये तो अच्छी बात है। भयग्रस्त होने की बात है कि ये एक हमको समझ में आ रहा है कि एक इमॉर्टल कुछ चीज है। अगर मैं लेमैन भाषा में बोलूं, दर्शन की भाषा का उपयोग नहीं करूं, तो देयर इज समथिंग इमॉर्टल there is something immortal which is ruling, which is running in the mortal, and then it leaves, and then the mortal remains, and हम उसको कहते हैं, लिखा भी रहता है कि mortal remains, मतलब मृत शरीर। तो हम उसको फिर वापस उसको क्या कहते हैं, दाह संस्कार करते हैं, जला देते हैं, लटका देते हैं। जला देते हैं, लटका देते हैं, है ना, बहा देते हैं, गड़ा देते हैं। तो इस स्वरूप को समझ में आना जरूरी है। ये वाइसफुलनेस, माइंडफुलनेस है, अलर्टफुलनेस है, कॉन्शियसफुलनेस है, जिसकी ओर ये पेंडेमिक इंडिकेट कर रहा है कि अब माइंडफुलनेस या मेंटल हेल्दीनेस इस तरफ में हमको जाना है, अनिवार्य हो गया है जाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस गोल की तरफ, किस लक्ष्य की तरफ हमको प्रोग्रेस करना है। सो द होल पेंडेमिक इज इंडिकेटिंग दैट अर्थ नीड्स टू बी हेल्दी एंड ह्यूमन नीड्स टू बी मेंटली हेल्दी एंड फिजिकली हेल्दी। Is that with the pandemic? पेंडेमिक क्यों और कैसे, ये समझ में आ रहा है? या कोई प्रश्न हो तो बताएं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, ज्योति बेटा जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ जी, गुजरात में छाना है आपको, वडोदरा में। बिल्कुल दीदी, प्रयास तो यही है। बताएं, कुछ प्रश्न हो पेंडेमिक को लेके, कुछ भय हो, कुछ मान्यताएं हो या कुछ आस्थाएं हो, तो हम उन सबको डिस्कस कर सकते हैं। पहला सेशन वैसे भी भय, आस्था, प्रलोभन को लेके होता है। नहीं दीदी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भय भी नहीं है। जिसे देख पा रहे सिचुएशन को, तो ये प्रकृति सहज विधि से होना ही था, ऐसा समझ पा रहे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कोई? विकास बेटा, शालिनी, वरना भाभी? नहीं आंटी जी, अभी तो प्रश्न नहीं आ रहा है। दीदी आपने इसमें अपना व्यू नहीं दिया कि जैसे अनिशा दीदी वाज टेलिंग कि दिस इज अ डेस्टिनी, कि मे बी इट मे बी, ये वाला ख्याल आता ही है कि अर्थ इज लाइक ट्रीटिंग इटसेल्फ, कि बहुत ज्यादा, जैसे अनिशा दीदी कह रही थी कि पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा बढ़ गया है और धरती बीमार हो गई है, तो ये इन अ वे इट इज डेस्टाइन कि वो हीलिंग इटसेल्फ, राधा आई शुड से। तो व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस, कि क्या इसको हम ऐसा, इज इट राइट कि ऐसा है? मैंने अभी एक वर्ड यूज किया प्रोग्रेशन ऑर्डर में। अर्थ अपनी हेल्दीनेस को मेंटेन करने के लिए, है ना, अर्थ बाय इटसेल्फ कैन कीप इट हेल्दी, had kept itself healthy for thousands and thousands of years and can keep it healthy। तो उसमें अर्थ अपनी हेल्दीनेस के लिए कुछ काम करेगी। और उसमें क्या हो रहा है कि मानव क्या करता है, जैसे
हो गया कि मान लीजिए कि हम स्वस्थ हैं पर भयग्रस्त हैं, ठीक है, तो हम स्वस्थ हैं तो हम हल्दी भी खा लेंगे, हम अश्वगंधा भी खा लेंगे, और हम स्टीम भी ले लेंगे, और हम गार्गलिंग भी कर लेंगे, और हम तमाम जितना दिन में जितनी च्यवनप्राश भी खा लेंगे, और तमाम जितनी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी जो चीज करना है पूरा एक दिन में कर लेते हैं, है ना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम चीजें कर लेते हैं हम, कि किसी एक से तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ये सोच के हम अपने शरीर के ऊपर में इस तरीके से निरंतर कार्य करते रहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी, तो सारे प्रकार के हम प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। तो वैसे ही शरीर अपने आप ऑटोमेटिक एक उसका ऑटोमेटेड क्या कहना चाहिए सिस्टम है शरीर का, कि वो अपने आप को हील कर सकता है ना, उसके लिए विरोध में जाने की और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही ये कहाँ से आ रहा है, धरती का एक सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, और उसमें वो अपने आप को हील कर सकता है। अब इसमें हम उसको कुचकें, है ना, मतलब कुचकें मतलब उसको खोदें, उसको काटें, उसको पीटें, तो घायल करके कौन सुखी रह सकता है। तो देखिए, धरती घायल तो मानव घायल। तो धरती अपने बैलेंस के लिए कुछ करने का प्रयास कर रही है, नियति सहज ठीक होने के लिए प्रयास कर रही है, और मानव मेंटल हेल्दीनेस और फिजिकल हेल्दीनेस। तो जब तक मेंटली हेल्दी नहीं होगा तब तक के फिजिकल हेल्थ और ये धरती की हेल्थ उसको समझ में नहीं आएगी। तो ये मैंने उत्तर दिया था कि मैंने अनीशा दीदी के शब्दों का उपयोग नहीं किया था कि ऐसा शायद ऐसा है, पर ये जो नियति क्रम है ये इस तरीके का है कि इसमें बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि कैसे धरती बनी, and it took thousands and thousands and thousands and thousands and thousands of years बनने के लिए। अभी आप देख लें इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से कि कैसे दूसरे ग्रह गोल में जो हम वापस वहां पे भी दखल देने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी जो मिलेंगी चीजें तो वो यही मिल रही हैं। खोजने क्या जा रहे हैं, जो धरती पे है ऑलरेडी, पानी खोज रहे हैं, पोटेशियम है कि नहीं, यूरेनियम है कि नहीं, है ना, लोहा आया कि नहीं आया, सोना आया कि नहीं आया, ये हम दूसरे ग्रह में जाके खोदना शुरू कर दिए। तो है तो यहीं पे ही सारी चीजें, सब यहीं पे ही है, तो कहीं पर भी जाएं यही चीजें मिलने वाली हैं। तो उसको देख सकते हैं कि एक एक ग्रह गोल अपने आप में कितना मेहनत करता है, उसमें जो नियति सहज गतिविधियां हैं, ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक कॉस्मिक रेज हैं, ये सब कितना कमाल का काम करती हैं एक ग्रह गोल को पूरी अवस्थाओं से सुसज्जित करने के लिए, उसकी पूरी ब्यूटी में आने के लिए कितना मेहनत करती है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे दुल्हन को दुल्हन बनाने के लिए कपड़ा लाते हैं, जूता चप्पल लाते हैं, गहना लाते हैं, ब्यूटी पार्लर भेजते हैं, बाल सजाते हैं, टीकी टमका लगाते हैं, ऐसे सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद जब वो दुल्हन बन के आती है और सामने आती है तो कहते हैं अरे वाह बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ के वो सुंदरता को बनाती है। तो ये चीज को मानव को समझना जरूरी है। तो वो कब समझेगा इस चीज को, मेंटल हेल्दीनेस के साथ ही मानव धरती की हेल्दीनेस को और फिर फिजिकल हेल्दीनेस को। अगर हम सोचे कि हम फिजिकल हेल्दीनेस को भी तो देख लेते हैं, फिर आएगी उम्र तब मेंटल हेल्दीनेस को देखेंगे, वो सब 50-60 साल के आगे की बात है। पर तब तक के हम इतना गलत और अनिष्ट कर चुके होते हैं कि उसके रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं हमको 50-60 साल में, हमारी आयु में। तब वो पूरी एनर्जी उसमें किलबिलाने में और उस तड़पने में चले जाती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया था, उस समय समझ गया था तो ये गलती नहीं होती मुझसे। तो ये बात इतनी है कि हर पल हर क्षण हमारी उपयोगिता हमको समझ में आए आखिरी सांस तक के, और अगर शरीर छूट गया है तो भी कोई बात नहीं है, शरीर यात्राएं आगे जैसी जैसी जरूरत होगी शरीर यात्रा होंगी। अभी आपको क्या लगता है कि पेंडेमिक में जितने लोग, जितने शरीर शांत हुए हैं, ये क्या वापस जन्म नहीं लेंगे? ये धड़ाधड़ 20-25 साल में फिर एक और एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्दीनेस। तो धरती को स्वस्थ रखना, वो अपने आप तो काम कर ही रही है, पर आदमी का मेंटल हेल्दीनेस नहीं रहा तो वो ये धरती जो अपने आप काम कर रही है अपनी हेल्दीनेस पे, उसको फिर उसमें इंटरफियरेंस करेगा। तो ये बैलेंस होना जरूरी है।
ज्ञान अवस्था, विजडम, नॉलेज, उसके साथ में नूतन भाभी, एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? जी दीदी, यस, है ना, क्लियर है? बताइए और कुछ अच्छी बात। कुछ अच्छी बात बताएं। हाँ आंटी जी, मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था। हाँ, जैसे अभी हमने भ्रम और भय पे बात किया, तो कोविड के दौरान ऐसा हुआ था, जब कोविड बहुत हाई लेवल का हुआ था हम लोगों की फैमिली में सभी को, तो मृत्यु भय तो आया था, कि समझ में आया था कि मृत्यु भय क्या होता है, वो उस समय लग रहा था। पर फिर ना अंदर से ही ऐसा विचार आया कि भय तो एक तरह से भ्रम है, ये पहले हमने पढ़ा था। तो फिर मैं उसको जांचने की कोशिश किया, फिर मैंने ये देखा कि अच्छाई को देखना चालू किया जाए करके। तो फिर मैं अच्छाई के रूप में क्या देखूं वैसी स्थिति में, तो फिर मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे घर के ही परिवार के लोग सहयोग कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ हमारे सही होने के लिए, जबकि ऑलरेडी वो लोग भी पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव थे। और फिर बहुत सारे जो पड़ोसी हैं हमारे, वो लोग हेल्प किए, और आप लोगों से भी हेल्प मिला। और भी जो लोग दूर में रहते हैं लॉकडाउन के बावजूद, वो लोग आके घर के बाहर फ्रूट्स रख के, मतलब हमारे लिए इतनी केयरिंग कर रहे थे। उन बातों को जब मैं सोचना चालू किया, तो फिर अपने ही आप मेरा ध्यान उधर चला गया, मतलब अच्छाई को देखने की ओर चला गया। तो फिर जो एक वीकनेस बहुत ज्यादा थी, वो उसमें थोड़ा थोड़ा शरीर में फिर एनर्जी भी आने लगा कि हाँ, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी भले के लिए लगे हुए हैं, मेरे स्वस्थ होने को देखना चाह रहे हैं। तो फिर इन बातों को देखने से काफी कुछ परिवर्तन आया। तो फिर ये समझ में आया कि भय सच में भ्रम है। भय में अगर हम रहेंगे तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा, और अगर हम भय को कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे विचारों से वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं अच्छी तरह से। और एक चीज और समझ में आई कि जब एकदम बुरी स्थिति थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब क्या करें। अब तो ऐसा मोबाइल में जो लॉक किए हुए थे उसको भी ऑन कर दिया था मैं, मोबाइल का अनलॉक कर दिया था कि कुछ होगा तो एटलीस्ट घर वाले कॉल कर देंगे मेरे फ्रेंड्स को करके। तो तो फिर ना ये सारी चीजें हुई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं देखा कि नहीं, इतनी जल्दी कैसे चला जाऊंगा मैं। मेरी मेरी भांजी है, मेरे भतीजे हैं, मेरी भी कुछ घर में जिम्मेदारियां हैं, मुझसे बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। अगर मैं इस धरती पे आया हूँ तो किसी लक्ष्य के साथ आया हूँ, उन सबको मुझे पूरा करना है। तो ऐसे आसानी से कैसे हम जा सकते हैं करके। तो ये सारी चीजें, मतलब मैंने ये देखा कि हम अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग अगर सही डायरेक्शन में करें, तो ये सारी चीजें समझ में आने लगती है कि भय सच में भ्रम है। ये जो आप उस समय मुझसे पूछे थे, तो मैं वही शेयर करना चाह रहा था कि जो चीजें करती हैं, हमारे विचार अगर पॉजिटिव वे में ले जाएं, तो वो सच में सकारात्मक रूप से कार्य करती हैं। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। इसमें ना एक और चीज ध्यान आकर्षण की है, आप लोग जांचिएगा जो मैं बोल रही हूँ, कि मानवकृत जितने रीति रिवाज थे ना, वो धरे रह गए, और प्राकृतिक जो सिस्टम था वो काम आया। प्रकृति के जो नियम थे वो ही काम आए। जैसे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि मृत्यु के बाद में हमारे कितने चोचले होते थे, बताइए जरा। शादी के समय में कितने चोचले होते थे, आदमी ने कितने रीति रिवाज बनाए हुए थे। मृत्यु के बाद कितने रीति रिवाज बनाए हुए थे, पैदा होने पे कितने रीति रिवाज बनाए हुए थे आदमी ने। और अभी क्या स्थिति है, आप लोग जांच के बताएं। मतलब अभी ये स्थिति है कि अगर आपकी कोविड में किसी की अपनों की शरीर यात्रा खत्म हुई है, तो आपको सरकार बताएगी कि ये वाला शमशान, मतलब छत्तीसगढ़ में तो ये स्थिति है, रायपुर में तो ये स्थिति है कि इफ योर वन ऑफ योर रिलेटिव हैज पास्ड ऑफ ड्यू टू कोविड, तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अ कॉल कि भाई आपका डेथ सर्टिफिकेट वहां पे म्यूनसिपल में पहुंच गया है, म्यूनसिपल विल कॉल यू कि आपके लिए ये शमशान में, दे विल सी यू कि आप कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, के गड़ाना है, दफनाना है, जलाना है, क्या करना है। दे विल सी एंड देन दे विल कॉल यू कि भाई आपके लिए ये वाला शमशान में ये 1 बजे का स्लॉट खाली है, आप वहां पहुंचिए या अस्पताल पहुंचिए, मर्चुरी के बाहर में हम बॉडी को लेके जा रहे हैं। आप बॉडी के साथ में भी बैठना अलाउड नहीं है, क्योंकि बॉडी तो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो पीपी किट में है बॉडी भी।
तो आदमी भी पीपीई किट में, बॉडी भी पीपीई किट में, आदमी ने जो प्लास्टिक को बनाया था अब आदमी उस प्लास्टिक में लपटा हुआ है ना। और उसके बाद मजेदार चीज देखिए कि जो ये नियम था कि बेटा या बेटी ही अंतिम संस्कार करेंगे या कोई रिश्तेदार अंतिम संस्कार करेगा, मानव ही मानव का अंतिम संस्कार कर रहा है। यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड ऑल्सो। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमने तो वहां पे 500-700 रुपए, 1000 रुपए दिए कि भाई हमको जाने दो अंतिम संस्कार करने। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसके बाद में क्या वो जो अस्थि चुनने उनने के लिए वो हाँ कहाँ इतना अस्थि चुनना, कौन किसका किधर है, किसका अस्थि देंगे पता नहीं है। तो ये स्थिति में आप देखिए हम वापस प्राकृतिक अवस्था पे पहुंच गए हैं। हमारे रीति रिवाज कुछ काम नहीं आ रहे हैं कि अस्थि चुनना है, फूल चुनना है, तीसरे दिन उठाना होगा, 12वें दिन शांति मिलन होगा। ओनली 10 पीपल आर अलाउड मीन्स 10 पीपल आर अलाउड। अब उसमें मनमानी करके आप 25 कर लो तो फिर 25 लोग 500 लोग को कोरोना फैला देंगे। तो ये सिस्टम है कि शादी इतना बैंड बाजा, इतना भवन, इतना सजावट, इतना शॉपिंग, इतना डिस्प्ले ऑफ रिचनेस, या ऐसा हमारा तो रीति रिवाज है, ये है, फलाना बेटी आएगी, फलाना भुआ आएगी, सब होगा, और ये रूठे हुए फूफा जी एक होठो वो होना जरूरी है। नथिंग, कुछ नहीं। परमिशन लीजिए। और अभी 14 तारीख जो आखा तीज अक्षय तृतीया पे इतने परमिशन रद्द किए गए हैं शादी के। उसके बाद भी लोगों ने की होंगी निश्चित रूप से शादियां, पर मैं ये बात बताने की कोशिश कर रही हूं कि प्राकृतिक नियम ऊपर रहेंगे कि मानवकृत नियम ऊपर रहेंगे, प्राकृतिक व्यवस्था ऊपर रहेगी कि मानवकृत व्यवस्था। मानव ने मानव को पहचाना, मानव ही मानव का अंत्येष्टि कर रहा है, मानव ही मानव की सेवा कर रहा है, मानव ही मानव के को बचा रहा है। इसके लिए तो हम कृतज्ञ हो ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और जैसे मैं हमेशा इस चीज को कहती हूँ कि जब कभी भी बहुत परेशानियों में डूबे, या जब कभी भी अंधेरा छाने लगे, और जब कभी भी लगे कि कौन है जो मेरा लिए करेगा, उस समय सोचिएगा कि यहां तक कैसे आ गए, यहां तक कैसे पहुंच गए, अकेले नहीं। तो कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि विकास बेटा ने बताया, कृतज्ञता रहती है तो हम गलतियां नहीं देखते, हम छिछालेतर नहीं करते एक दूसरे का। एक दूसरे के प्रति अगर हम कृतज्ञता के भाव को देख रखेंगे तो धीरे धीरे ये जो भय और भ्रम और आस्था, ये जो मैंने आपको मानवकृत रीति रिवाज कहे, ये आस्था की बात थी, ये मान्यताओं की बात थी, जिसको पूरे इसमें ओवररूल, प्रकृति ने ओवररूल कर दिया, पूरा फिनिश ऑफ कर दिया। तो अब मानव के पास बचता क्या है? कृतज्ञ होना। अब हम किसी को भी देश को गाली ना दें, धरती को गाली दें, किसी को भी कुछ करें, कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, बल्कि और हम अपने लिए जीना भारी कर लेंगे, गठानों को प्रोड्यूस कर देंगे। So this is the time, this is the opportunity to open ourselves with gratitude, with continued gratitude, to find out the good which is happening with us in our life. तो ये पेंडेमिक का भय, पेंडेमिक को समझना, पेंडेमिक क्यों है, नियति सहज है तो कैसा है, अगर मानवकृत है तो कैसा है, उससे जुड़ा हुआ भय, मृत्यु भय, उससे जुड़ा हुआ एक और भय है, वो है धन भय। किस किस को रहा? हमारे में से शायद ही किसी को इसका भय रहा, क्योंकि हम सब संपन्न से दिखते हैं, लगते हैं, पर धन भय तो है ही लोगों को। तो धन को किस तरीके से लिया हुआ है अभी? धन को, धन और रुपए, करेंसी में अंतर समझ में आता है? परंपरा में, प्रचलित परंपरा में करेंसी को धन के रूप में लिया गया है।
है ना। तो वो जितना संग्रह करके रख सके, आप देखेंगे कि एक स्टडी आई थी, कल मैं उसको पढ़ रही थी कि इंडिया में आरबीआई ने बहुत से फंड्स रिलीज किए, बहुत से लोन रिलीज किए कि लोग अपना सब चीज़ों को करा सकें, इंश्योरेंसेस करा सकें और ट्रीटमेंट करा सकें। पर ये सब का सब सिर्फ 10% लोगों के पास गया और उनकी ही इनकम में इजाफा हुआ है। तो अब इसके ऊपर में हम क्रिटिसाइज करेंगे, या जो वेल्थ का स्वरूप है, वेल्थ का स्वरूप क्या है, क्या चीजें हमको चाहिए, ऑक्सीजन हमको चाहिए, है ना। तो हम अभी ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने की बात कर रहे हैं, पर अगर मुझको प्लानिंग के लिए दी जाएगी ना, तो मैं 2 काम करूंगी। एक उसमें हेल्थ सिस्टम, हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम 2 स्ट्रॉन्ग करूंगी पैरेलली, और दूसरा प्राकृतिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग करूंगी जिसमें एनवायरनमेंट ही स्वच्छ हो जाए। हम डिस्ट्रक्शंस बंद कर दें, धरती को खोदना बंद कर दें, पेड़ों को लगाना शुरू करें, और ये जितना भी हमने वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ये किया है, ये कहाँ से है, ये विचार पॉल्यूशन से है। तो उसके उस पक्ष पे भी काम किया जाए। तो ये पेंडेमिक का 2 पार्ट और हमने देखा, जिसमें मैंने बात किया कि एक प्राकृतिक नियम जो हैं वो काम आ रहे हैं, मानवकृत नियम कुछ भी काम नहीं आ रहा है। मानवकृत जितनी भी व्यवस्था थी वो धरी रह गई, प्राकृतिक की जो व्यवस्था है वो प्रभावशील हो गई। यहाँ पे ध्यान जाता है कि नहीं जाता है। दूसरा बात मैंने कही कि कृतज्ञता, अगर भय को रूल करना है, ओवर रूल करना है, और हमको किसी चीज को लेके एंजाइटीज और स्ट्रेस और नींद नहीं आ रही है, तो द बेस्ट वे टू डू इज टू बी full of gratitude, full of thankfulness all the time. तो 1 by 1 हम कुछ टेक अवेज करें क्या? I'll take the name. शालिनी दीदी।